तो क्वेश्चन नंबर 2.4 क्वेश्चन आपका 2x² + y² - 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xyz। अब इसको हमें पहले कंपेयर करना है क्योंकि वी हैव 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो ऐसा फॉर्मूला कहाँ पे चैप्टर 2 में जहाँ 6 टर्म्स आती है वो आपका फॉर्मूला है जहाँ पे तीनों टर्म्स अलग है a + b + c। तो आपने पहले एक्सपैंड वाले को लिखना है और फिर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखनी है a + b + c का, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें a क्या होगा, कंपेयर करो किसका स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि आपने अब चैप्टर 1 कर लिए, दैट इज़ इरेशनल नंबर सिस्टम का ना। तो आपको पता है कि √2 का स्क्वायर, √2 को अगर आप 2 बार इंटू करोगे √2 और √2 यू विल गेट 2 ओनली। तो किसका स्क्वायर 2 होता है, दैट इज़ नाउ √2x। तो मैंने x का भी स्क्वायर लिखा क्योंकि x का भी स्क्वायर हो रहा था। अब मुझे बताओ व्हाट इज़ b का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, y किसका स्क्वायर होता है, y का। अब 8√8z² है, 8 किसका स्क्वायर होता है, ये शायद मैंने आपको कराया भी था, मुझे याद आ रहा है ना। तो 8 क्या होता है बेटा, 8 को आप एलसीएम निकाल लो, 8 का फैक्टर्स बना लो। अब मुझे एक्चुअली बनाना है स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 2 तो हमारे काम आ जाएंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, लेकिन इस 2 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा दोबारा से √2 और √2 में। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, ये बन गए फैक्टर, 2 बार 2 आ रहे थे और 2 बार ही √2 आ रहे हैं। तो यानी कि आई विल राइट 2√2 स्क्वायर, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 8। तो अब इस 8 को तोड़ोगे, लिखोगे 2√2 और z का भी स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिल गया बेटा, हमें a मिल गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गया √2x, b आ गया y और c आ गया 2√2z, ठीक है। तो a² b² c² आ गया। अब लिखेंगे प्लस 2ab, ये था 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या थी √2x था और b था y। अब लेकिन अब चेक करोगे मैम, आप बोलोगे मैम यहाँ तो ना नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सेम टू सेम मैच होना चाहिए। अब मैं प्लस लगाती जाती हूँ, प्लस 2bc क्या था, b की वैल्यू क्या थी y और c की वैल्यू क्या है 2√2z, प्लस 2ca, 2 की वैल्यू क्या थी 2 एंड c की वैल्यू क्या हमारी 2√2z और a था √2x। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी वैल्यू सारी सही आ रही हैं। इसको मैच करेंगे ऊपर से, √2x का स्क्वायर 2x² होता है, y का स्क्वायर y² होता है, 2√2z का स्क्वायर 8z² होगा। अब चेक करते हैं इसको, 2√2 और xy ये आ रहा है 2√2xy, लेकिन देखो आप देखो माइनस का आ रहा है ना, मेरा तो माइनस नहीं आ रहा है, तो कुछ गलती है। ऐसे यहाँ देखा हमने, यहाँ 4√2 बनना चाहिए, देखें करें 2 2 4 और √2yz, हाँ आ रहा है और प्लस में आ रहा है, बढ़िया, यानी कि ये टर्म मेरी ठीक आ रही है, ये ठीक आ रही है, ये गड़बड़ दिखा रही है। अगला देखते हैं, 2 2 4 √2 2, तो यानी कि 4 2 8 आ रहा है, x और z ये आ रहा है, लेकिन यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि दोनों टर्म में गलती है। अब चेक करोगे क्या चीज़ कॉमन गलती यहाँ पे हो रही है, जो यहाँ नहीं हो रही और इन दोनों में हो रही है। अब देखो इसमें कॉमन चीज़ क्या रही है, x, यहाँ भी x आ रहा है, ये कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ माइनस दिख रहा है मुझको, सही बात है, जहाँ जहाँ माइनस है, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस दिख रहा है। तो आपने क्या करना है प्रिकॉशनरी, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस पुट कर दो, माइनस जहाँ जहाँ x है माइनस माइनस और यहाँ माइनस, यानी कि मेरी a की वैल्यू क्या आ गई -2√x आ गई। अब आप बोलोगे मैम इससे फ़र्क नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो यानी कि इसलिए हमारा ये ठीक लग रहा था हमको, ठीक है बेटा। अब इसका एक्सपैंडेड फॉर्म था ये, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था ये था। अब इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या था ये, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, बताओ आंसर क्या बनेगा, a + b + c का स्क्वायर था। तो a क्या है, a2 है, यहाँ से ना a देखो, 2x², यहाँ से देखना a 2√2x, यहाँ से -√2x, सही बात है। व्हाट इज़ b, प्लस b था, b क्या है y, b था y, और व्हाट इज c 2√2z का स्क्वायर। फैक्टराइज कर दिया। अब स्क्वायर को आपको और ब्रेक करना, तो यू कैन ब्रेक इनको 2 बार भी लिख दो, यू कैन राइट 2 टाइम्स। समझ में आया बेटा? यस मैम, पक्का।